दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिवादन। और खबरें ये हैं कि कम से कम जो पाकिस्तान से खबरें हैं वो ये कि इमरान खान तो रेस से बाहर हैं। इमरान खान की पार्टी भी रेस से बाहर है उस नज़रिए से कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा। गवर्नमेंट बनाने में अब पहली लीड जो अब नज़र आ रही है ली जाती हुई, वो नवाज शरीफ ने ले ली है। क्योंकि कल जो मैंने रात को आपको खबर की थी, हालाँकि शायद आप लोगों का ध्यान नहीं गया स्टूडियो पर ज़्यादा। अब वो ये थी कि जो बातचीत ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के बीच हुई, उसका रिज़ल्ट ये निकला है कि इस बीच में कल देर गए एमक्यूएम जो कराची बेस्ड पार्टी है, एमक्यूएम और नवाज़ शरीफ के बीच में मुलाकातें हुई हैं और उनके बीच में मोर और लेस ये अब तय कर लिया गया है कि वो मिलकर काम करेंगे। यानी कि और देखिए एमक्यूएम का आपको ध्यान ये रखना होगा कि एमक्यूएम किसके इशारे पर चलती है। तो एमक्यूएम जब ये तय कर ले कि नहीं हमें सिंध में पीपीपी यानी पीपल्स पार्टी के साथ काम नहीं करना, बल्कि दे विल प्रेफर कि वो नवाज शरीफ की पार्टी के साथ काम करें। कारण कराची में रहते हुए वो सिंध में जो लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ में मिलकर, जाहिर है उनकी अपनी लोकल दिक्कतें हैं, लोकल पॉलिटिक्स है, वो पीपीपी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। वहाँ पर उनको कभी भी साइड लाइन किया जा सकता है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स अपनी लोकल नहीं मिलना चाहते वहाँ। तो नतीजा ये है दोस्तों कि इस समय नवाज शरीफ की पार्टी और एमक्यूएम मोरलेस एक हो गए हैं। फॉर्मल एग्रीमेंट अनाउंस होना बाकी है, लेकिन वो लोगों ने अपनी चीज़ें आपस में तहरीरी तौर पर इन डिटेल तय कर ली हैं कि किसको क्या लेना है, किसको क्या देना है, कैसे उनके कंसर्न्स को कराची में एड्रेस किया जाएगा और कैसे उनको डिच नहीं किया जाएगा। वो तमाम पॉइंट्स को इंश्योर किया जा रहा है इन राइटिंग। तो वंस ये हो जाता है, उनकी तरफ से लगभग 20 सीटें हैं, अगर वो मान ली जाए तो आप कुल मिलाइए नवाज शरीफ की पार्टी लगभग 105 पे पहुंच जाती है। याद रहे कि जो मैजिक नंबर है वो 169 का है। 169 ये मैजिक नंबर है, तो ये 105 पर पहुंच जाते हैं इसके साथ में। इस बीच में जो सिलसिला चल रहा है वो अब टूटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, मंडी लगी हुई है, इंडिपेंडेंट्स बिक रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट्स ने अब एमक्यू यहाँ नवाज शरीफ की पार्टी में शामिल होना शुरू कर दिया है। अ, अभी तक ऐसा सिलसिला कोई पीपीपी के साथ में यानी पीपल्स पार्टी के साथ में नज़र नहीं आया है। दिस मीन्स कि जो इशारेबाजियाँ हैं जहाँ से होती हैं बड़े घर से, तो वहाँ से जो इशारेबाजी हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दी जा रही हैं। दैट ऑल्सो मीन्स कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है ये भी तय हो गया, पाकिस्तानी फौज क्या चाहती है ये भी तय हो गया। और एक बड़ा धड़ा है नवाज शरीफ की पार्टी में, जो ये चाहता है कि सेंटर में गवर्नमेंट में ना आया जाए, यानी सेंटर में गवर्नमेंट में ना शामिल हुआ जाए। वहाँ बिलावल को जगह दे दी जाए कि जाए जाए बिलावल सरकार बना ले, बाकायदा उनको सपोर्ट भी कर दिया जाए बाहर से। अगर उसके चलते जरदारी साहब प्रेसिडेंट बनते हैं तो बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे फायदा क्या होगा, एंड दिस सीम्स टू बी टू मी पर्सनली, दिस सीम्स टू बी अ लॉजिकल पॉलिटिक्स, इन लॉन्ग रन में जो गलतियां उन्होंने पिछले महीनों में की, पिछले सालों में की हैं, पिछले 2 साल में, उसकी भरपाई वहाँ से हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। ये बड़ा धड़ा कह रहा है नवाज शरीफ का कि भाई हम पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाएं, वहाँ पर अपना चीफ मिनिस्टर बनाएं, पंजाब पर फोकस करें। बिकॉज रिमेंबर नवाज शरीफ की पार्टी को पंजाब की पार्टी ही माना जाता था, एंड पंजाब इज़ नॉट स्मॉल, पंजाब इज़ 50-55% ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें उनका ये कहना है कि हम अपने को वहाँ अपना जो लॉस्ट ग्राउंड है, जो खोया हुआ ग्राउंड है, उसको कवर करें, अपने आप को पंजाब के अंदर प्रूव करें, विच इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। एट द सेम टाइम हम एक फ्रेंडली गवर्नमेंट जो सेंटर में हो उसको सपोर्ट करें, विच कैन बी पीपीपी, एंड सो बी इट। मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किल यहाँ आती है कि अगर पीपीपी के पास में जाती है तो पहली बात, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? जाहिर है पीपीपी के पास जो ऑप्शन है वो बिलावल का है। अब अगर बिलावल को बनाया जाता है और चीज़ें गड़बड़ाती हैं तो बिलावल का पॉलिटिकल कैपिटल खत्म होता है। इन लॉजिकल सर्कमस्टेंसेस, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, प्रोबेबली जरदारी साहब ये नहीं चाहेंगे कि बिलावल का पॉलिटिकल कैपिटल अभी इसी स्टार्ट में ही खर्च हो जाए और एक बुरा नाम उनके नाम पे लग जाए। But you never know how politics runs in this country. Secondly, Bilawal does not have that much of trust of establishment. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फेवर किया गया है, ज़बरदस्ती तरीके से फेवर किया गया, स्पेशली बलूचिस्तान में। मगर सेंटर में बिलावल को लेकर फ़ौज के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो उतना कंफर्टेबल शायद ना फील करें।
व्हाट दे वांट इज कि शहबाज शरीफ लीड करें, बेसिकली पीएमएलएन लीड करे या पीडीएम लीड टू आप कह लीजिए, उसको वहाँ पे पीडीएम प्रो मैक्स भी कहा जा रहा है पाकिस्तान में, तो जो भी उसको नाम दिया जाए, लेकिन असली बात यह है कि जो सेटअप रन कर रहा था उन 16 महीने में जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, वो चाहते हैं, फौज चाहती है कि उसी किस्म का सेटअप आए और पाकिस्तान को गवर्न करे। उसके अपने खतरे हैं। शहबाज शरीफ अपना पॉलिटिकल कैपिटल खो चुके हैं उस बीच में। दूसरी बात, और खोने का मतलब ये होगा कि उसका जो प्रेशर आएगा वो पीएमएलएन एज ए पार्टी के ऊपर आएगा, जहां पर वो अपना जो बचा हुआ ग्राउंड है पंजाब के अंदर वो खोएंगे। तो सवाल ये है कि किया क्या जाए। जो मेजोरिटी विद इन पार्टी मान रही है वो चाहते हैं कि हम पंजाब पर फोकस करें, सेंटर में ना जाएं, लेकिन लगता यह है कि नवाज शरीफ जो हैं वो शहबाज शरीफ के प्रश्न, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। शहबाज शरीफ इज विलिंग टू गो फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप with the help of Fauj establishment, and then he thinks he can perform. I don't think he can, to be honest. ना तो उनकी दुनिया में उस तरह की पहचान है, ना दुनिया में उनको कोई स्टेट्समैन की तरह से देखता है, and he doesn't carry that weight. He doesn't carry that weight. Simple. तो एक ये हुआ। दूसरी बात ये कि पीपीपी को भी डर लग रहा है नवाज जरदारी को इमरान के साथ जाने में, जाहिर है, क्योंकि फौज नहीं चाहती है। तो इमरान इज बेसिकली स्ट्रिक्टली अ नो नो, यू नो। मैं आपको कई मुद्दों पे बात करने जा रहा हूँ आज। तो एक मुद्दा तो ये हुआ, इमरान इज नो नो, दैट मीन्स कि द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज बिटवीन पीपीपी एंड पीएमएलएन। इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? वन चॉइस इज शहबाज शरीफ, अनदर इज बिलावल। बिलावल इज अननोन कमोडिटी एज फार एज फौज इज कंसर्न। देयर आर ऑल्सो इंस्टेंसेस जहाँ पर जब बाजवा का टेन्योर था वहाँ पर बिलावल और बाजवा के बीच में आपको याद होगा झड़पें भी हुई थी। तो दैट मीन्स उनको ये भी मालूम है कि ये दिस मैन कैन बी स्टबर्न, तो ऑब्वियसली ही कैन नॉट बी प्रमोटेड, नॉर कैन बी ही लाइक्ड। तो ये है तमाम पॉलिटिक्स। तो इस समय पर नवाज शरीफ की पार्टी ने मूव कर लिया है एमक्यूएम की तरफ। दे हैव गॉन फॉर इट, दे हैव गॉन टू नाउ 105। अगर ये टूट रहे हैं, पीटीआई वाले टूट रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं इंडिपेंडेंट्स, तो यहाँ पर अब एक और खेल शुरू होने जा रहा है जो आज के बाद से शुरू होगा। आज है मंडे, आज से सुप्रीम कोर्ट खुलेगी। दोस्तों अब पंगा ये पड़ेगा कि जो हारे हुए कैंडिडेट है वो अपने मुकदमों को लेकर कोर्ट्स में जाएंगे। और याद रहे, नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर न बनने के पीछे एक और रीजन वो ये कि खुद नवाज शरीफ पंजाब में अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि जो सीट उनको जीती हुई अनाउंस की गई है यास्मीन राशिद वाली के अगेंस्ट, यास्मीन राशिद उसको लेकर ट्रिब्यूनल में जा रही हैं, कोर्ट्स में जा रही हैं। उसके मायने ये होंगे, और ये माना जा रहा है कि चूंकि डिफरेंस होता है एक फॉर्म 45 और फाइनली आता है 47, माना जा रहा है कि वहाँ डिफरेंस है कि जो आरओ से रिजल्ट आ रहा है वो एक है, जो फाइनली रिजल्ट निकल कर आ रहा है इलेक्शन कमीशन से वो डिफरेंट है। तो दैट मीन्स देयर इज सम मैनिपुलेशन इन बिटवीन। तो अगर फॉर्म 45 और 47 में डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये अगेन ऑल दिस इज गोइंग टू कम टू द कोर्ट्स। एंड वहाँ पर ये संभावना बताई जा रही है, मोस्ट पॉसिबिलिटी है नवाज शरीफ में लूज हिज सीट अगेंस्ट यास्मीन राशिद इन पंजाब। अगर ऐसा होता है दैट्स अ बिग सेटबैक। तो नवाज शरीफ का सीट हारना, जिनको 4 साल के इंतजार के बाद में यहाँ लाया गया बड़ी शान और शौकत के साथ में, इस उम्मीद पे कि ही इज द स्टार, बट दैट डिडंट टर्न आउट टू बी, यू नो। तो अब गेम क्या बन रहा है? गेम बड़ा सीधा सा है, स्ट्रगल कीजिए आने वाले दिनों में, इंडिपेंडेंस छोड़िए, अपनी पार्टी को मिलाइए और इस नंबर को बढ़ाकर एटलीस्ट 133 तक लेकर जाइए, वाई 133। क्योंकि ऐसे में जब पीएमएलएन की जो नंबर बढ़ जाएगा तो 1/3 आपके जो विमेन कैंडिडेट्स हैं, जो रिजर्व सीट्स हैं, उन पर आपका कब्जा आ जाएगा। दैट विल टेक यू फ्रॉम 133 टू, यू नो, बिकॉज 3-4 सीट्स बढ़ेंगी उनकी भी, मेरे ख्याल से एमक्यूएम की, तो दे कम विद अराउंड 20। और फिर आप ये देखिए इनका जो इनकी अपनी सीट्स जुड़ेंगी उसमें। सो दैट विल टेक मोर और लेस टू द, यू नो, मार्क 169 वाला जो मार्क है, उससे ऊपर कितना निकल पाते हैं वो एक डिफरेंट इशू है। वो भी डिपेंड करेगा कि वो कितना चाहते हैं बड़े भाई लोग कितना अलाउ करेंगे ऊपर जाना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जाना तो अगेन मुश्किलें पैदा करता है उनके लिए भी। दे डोंट वांट अ फॉर्मिडेबल सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये सीन अब बन रहा है, इसके अलावा कोई चारा बनता नजर नहीं आ रहा। अब देखना ये होगा कि ऐसे में पीपीपी क्या स्ट्रेटजी अपनाती है। अगर
और ये पीएमएलएन की जो स्ट्रेटजी है ये बहुत अच्छी नहीं है। नवाज शरीफ सीम्स टू बी गोइंग विद हिज ब्रदर, और ये एक हमेशा की प्रॉब्लम है। नवाज शरीफ की हमेशा की दिक्कत है कि वो फैमिली के अंदर जो लोग हैं उनका प्रमोशन, उनकी बात मानना, उनके साथ चलना, इशाकदार, शहबाज शरीफ, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते करते ऑफ्टन वो अपनी पार्टी का इंटरेस्ट भूल जाते हैं एक, और इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट अपने मुल्क का इंटरेस्ट भूल जाते हैं। क्या कहा जाए, मरो। तो ये अब यहाँ पर आके मामला हो रहा है गड़बड़। दूसरी बात, आप ये देखिए मैनिफेस्टो में जो उन्होंने एक फुनगी मारी थी नवाज शरीफ ने कि हम अपने पड़ोसियों से रिलेशन ठीक करेंगे, लेकिन भारत के मामले में उन्होंने कहा था 370 वापस आएगी तो होना नहीं, उसको भूल जाओ। लेकिन अब फिर जब ये इलेक्शन रिजल्ट आ गया है तो एक बार फिर से जो उन्होंने सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच दी मॉडल टाउन में जाके, तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब हम पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारेंगे। इस बार उन्होंने 370 की बात नहीं की, हालांकि मैनिफेस्टो में वो दर्ज है। तो अब पता नहीं कि वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई संदेश था उसमें कि भाई वी नीड टू मेक अ चेंज वहाँ, या क्या क्या नहीं। अगर ये लोग सेंटर में आ रहे हैं नवाज शरीफ एंड उसकी पार्टी, टू मी इट्स अ पॉलिटिकल सुसाइड। बिकॉज रास्ते मैं आपको कल की वीडियो में बड़ी डिटेल में बताया है कल रात को कि बहुत कुछ उसमें बचाने के लिए है नहीं। जो हालात हैं वो इतने ख़राब हैं, इतने ख़राब हैं। एंड जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान की, इट इज़ टेकिंग द कंट्री डाउन द ड्रेन। इट्स सिंपली गोइंग डाउन द ड्रेन। जो इलेक्शन से पहले के हालात थे, आज के हालात उससे बदतर हैं, और कल के हालात, आने वाले कल के हालात इससे और बदतर होने जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू। ये हालात कतई सुधरने की हालत में नहीं जा रहे। जो सर्कमस्टेंसेस है, देखिए एक जो टूटा हुआ मैंडेट है, ये फ्रैक्चर मैंडेट जो है, इट्स नॉट गुड फॉर एनीबडी। सेकेंडली एक और चीज़ जहां इमरान से लोगों को डर लग रहा है उसको किसी भी तरह से शामिल करने में, वो ये कि कुछ कन्वर्सेशंस बाहर आई हैं जहां पर इमरान को कहते हुए सुना गया है कि वो अगर पावर में आता है तो कुछ लोगों पर जो कि नॉन पॉलिटिकल हैं, अब आप समझ रहे हैं मैं किनकी बात कर रहा हूँ, उनमें फौजी भी शामिल हैं, नॉन फौजी भी शामिल हैं, लेकिन कुछ बड़े इंपॉर्टेंट, नॉन फौजी का मतलब जुडिशियल भी हैं, जुडिशरी बाहर नहीं है उसकी पकड़ से। और हम और आप जानते हैं कि इमरान खान कितना टीनेजर हो सकता है दिमाग से। आपने देखा ना, तमाम तरह की टेप्स हमने सुनी है, सब कुछ उनका सुना है। तो he's like a brat, he's like a spoiled kid on the block। तो ये जनाब इनकी वो कन्वर्सेशन सुनी गई है जहां पर उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोगों के बीच में वहाँ कन्वर्सेशन जो रिकॉर्ड हुई है जेल में, कि शायद वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं पावर में आया तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इनकी ऐसी तैसी करूंगा। अब उन लोगों की भी ऐसी तैसी हो रही कि भाई ये अगर आया, इसने कोई पार्टी में शेयर लिया पावर में, तो हम गए। तो दिस इज अ कंप्लीट मेस। इट्स अ कंप्लीट मेस। दिस कंट्री इज गोइंग, or this country Pakistan is getting messier and messier. That's the truth. Take it from me, it's getting messier and messier. Good news for the world. It's a good news for the world because जाओ भुगतो। तो मित्रों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आने वाले दिन नवाज शरीफ की पार्टी इज गेटिंग टुवर्ड्स दैट। फौज पुश कर रही है उनको। फौज ऑल्सो ये नहीं चाहती है कि नवाज शरीफ बैकआउट करें या नवाज शरीफ की पार्टी बैकआउट करे पावर में आने से, बिकॉज दे वांट देम टू गो एंड गो अप। दे वांट देम कि आप जाके रूल करें। अब ये इसके पीछे क्या खेल है आप समझते हैं। वो चाहते हैं कि इन्हीं को सेक्रीफिशियल, चाहे लैम्ब समझ लीजिए, बनाया जाए, या कि वो ये चाहते हैं कि इन पे इनको फेथ ज़्यादा है, ये इनकी बात दुनिया क्रेडिबिलिटी के साथ सुनेगी और क्रेडिट देगी इनको। आई डोंट नो, दिस सीम्स टू बी अ लाइकली ऑप्शन, दिस सीम्स टू बी अ लाइकली थॉट इसके पीछे। बट वेदर पॉलिटिकली इट सूट्स नवाज शरीफ, दैट्स अनदर क्वेश्चन मार्क। एंड मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें कहीं सही दिशा में जाती हुई नजर आ रही हैं। बट फॉर नाउ एक और चीज़ जो जुडिशरी के साथ समझ में आ रही है, और वो जुडिशरी के साथ समझ में आ रही है कि जुडिशरी ने इमरान खान का बल्ला ले लिया था, आपको याद होगा इलेक्शन से ठीक पहले। दैट इज़ वाई इलेक्शन में इनके लोग जो हैं वो एज इंडिपेंडेंट्स लड़े। स्ट्रेंजली एनफ उन इंडिपेंडेंट्स ने विद इन द मैटर ऑफ वीक अपने सिंबल तक को लोगों तक पहुंचाया, काम किया और लोगों से वोट लिया। अब लोगों ने चाहे बेवकूफ़ी में वोट दिया हो, चाहे जल्दबाजी में वोट दिया हो, चाहे जैसे दिया हो, या गुस्से में वोट दिया हो, बट रिजल्ट ये कि ये तमाम इंडिपेंडेंट्स जीते।
अब एक सेक्शन का ये भी कहना है कि भाई अगर लोगों ने मैंडेट दिया है तो उस मैंडेट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ओके, ये तय है कि ये तमाम इंडिपेंडेंट से जीते, वो पीटीआई की बैकिंग से जीते हैं। ऐसे में क्या पीटीआई को जो लॉस हुआ है जुडिशरी की वजह से, उनका बदला लिए जाने की वजह से, क्या जुडिशरी को उनके उस राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिसके चलते अगर उनके पास वो सिंबल होता तो दरअसल उनको लगभग 30 सीट और मिल रही होती है इस समय, लगभग 25 सीट जरूर मिल रही होती है इस समय, जो रिजर्व सीट्स का कोटा है उसमें से 25 सीट जो औरतों वाली हैं। लेकिन वो इस समय उनको नहीं मिल सकती बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है, उनको कोई निशान ही नहीं है, वो पीटीआई एज ए पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करते इलेक्शन में। तो ये सिलसिला है। तो एक सेक्शन है जो मान रहा है कि क्या जुडिशरी शुड इंटरवीन एंड इनकी जो इंडिपेंडेंस है उनके राइट्स को एज अ पार्टी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, और ये उनको रोका जाए इस बात से कि वो पार्टी को ना छोड़ पाएँ, उन पर 63A की डेफिनेशन लागू हो, डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो कि वो अपनी पार्टी को छोड़ ना पाएँ। ये एक अगेन बड़ा इश्यू है। कुछ लोगों को लगता है कि जुडिशरी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। वेदर जुडिशरी इंटरवीन करती है या नहीं, वो देखने की बात आने वाली। तो बेसिकली ये तमाम खेल अब जुडिशरी की तरफ भी जाएगा। इस हफ्ते ये खेल जुडिशरी की तरफ जाएगा और वहाँ पर क्या चीज़ें निकल कर आ रही होंगी, अगेन दिस विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑन काजी फाइज ईसा, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उन पर भी ये बात आएगी। तो थिंग्स आर एक्चुअली एज आई सेड politically in a mess. Judiciary, in within the matter of days, you will find कि judiciary is also going into mess. फौज is anyway into mess. उसका तो कहना ही क्या, फौज is in a mess. तो everything in Pakistan right now is in a mess. Country is in a mess. What it is going towards is also mess. Thank you. See you very soon दोस्तों, अगले वीडियो में। और तब मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल चल क्या रहा है और आगे। बट फिलहाल यही सब। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए वीडियो को, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।